यूपीएससी को हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को बोल देना चाहिए कि आप लोग आईएएस आईपीएस नहीं बन सकते। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इफ अगर आप सक्सेस रेशियो देखेंगे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स का इंग्लिश मीडियम के कंपैरिजन में, तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी इफ अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूं, जो ये अलग अलग स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करके आते हैं, तो आपको आईआईटीएंस मैक्सिमम आजकल आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पर आईआईटीएंस को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, बट मैं आपको एक रियलिटी भी बताता हूं। तो मैं यूपीएससी का जो क्राइटेरिया है कि 21 साल उम्र कंप्लीट होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी स्ट्रीम का एग्जाम दे सकता है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आप आईआईटीएन है, नहीं आईआईटीएन है, आप एक तरीके से मेडिकल बैकग्राउंड से हैं या आप मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है, तो आप आईएएस बन सकते, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट दिक्कत कब आती है, यार कोई एक स्टूडेंट जो कि 3-4 सालों से प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक, और उसका मेंस अच्छा चला जाता है, बट उसको इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाते हैं, या इंटरव्यू अच्छा चला जाता है, मेंस में अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं, और वो फिर उसी लूप होल में फंसता चला जाता है, और एट लास्ट उसको पता चलता है कि उसके अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट हो गए हैं और आईएएस नहीं बन पाया। हालांकि वो कैपेबल है, बट उसको उस तरीके से अच्छे मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, और मतलब नहीं बन पाया वो आईएएस। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा कि यूपीएससी गलत मार्किंग करी है, वो करी है, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाह रहा हूँ, और आप समझदार हैं, आप चीज को समझेंगे भी। जो आईआईटीएन बैकग्राउंड्स आते हैं, मैं उनको सीरियसली भी यहाँ पे कुछ क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट कुछ समझाने की कोशिश करूंगा आपको, वो समझना, ठीक। तो जो आईआईटीएंस आते हैं, तो कुछ लोगों का तर्क ये है कि आईआईटीएंस को भी तो मौका मिलना चाहिए, कोई भी बैकग्राउंड खा सकता है। मैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी तो देश सेवा करना चाहते हैं, वो भी चाहे वो आईएएस की सिविल सर्विसेज में आके करें या किसी भी अदर सर्विसेज पे जाके करें। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इफ अगर आपने 3-4 साल तैयारी करके या 1-2 साल तैयारी करके आईआईटी को क्वालिफाई करा है, उसका एग्जाम क्रैक करा है और आपको आईआईटी मिला है, तो आप रिसर्च फील्ड में भी जाके देश सेवा कर सकते हैं। यही एकमात्र, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप नहीं आइए, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप आइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट इफ अगर आपको प्योरली देश सेवा करनी है, तो सिविल सर्विसेज इज नॉट ओनली वे कि आप उसके थ्रू ही देश सेवा कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे खुद समझ सकते हैं कि लोग क्यों आते हैं और क्यों आना चाहते हैं। ठीक, आपने आईआईटी करा है, आपको अच्छा पैकेज मिल रहा है, आप रिसर्च में भी जा सकते हैं, देश सेवा वो भी है, ये भी एक देश सेवा है, बट दोनों में एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, मेरे को वो बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, तो क्यों इतना इन्फ्लुएंस होता है। नेक्स्ट, अगर मैं आपको इस चीज में एक और चीज बताऊं कि क्या होता है कि देखो यार, जब आप आईआईटी से पढ़े और किसी एक पर्सन ने जो एक मान लीजिए कि बीए करके आया है एक पर्सन, तो दोनों में डिफरेंस जरूर होगा। अब ये नहीं कहूंगा कि भाई ये ज्यादा तेज है पढ़ने में आईआईटी वाला, ये थोड़ा कमजोर है, नहीं यार, उसने आईआईटी से करा तो थोड़ा बहुत उसका एक्सपीरियंस मिला, उसको पता होगा कि भाई जब आईआईटी क्रैक करते हैं तो पीवाईक्यू वगैरह ये सारी चीजें देखनी पड़ती है, इसको थोड़ा समझने में टाइम लग जाता है।